अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ़ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज काफ़ी बिज़ी थी सुबह से मैं। ईद स्पेशल मज़ेदार आज आप लोगों को मैं खीर बताऊंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मिट्टी की सकोरियाँ ली हैं, इसे पानी में भिगो दिया है धोने के बाद। और 1 कप में शुगर लूँगी, ये जो 250 ml होती है तकरीबन। और 1 कप ही मैं चावल लूँगी जिसे मैं भिगो दूँगी 250 ml। और 2.5 किलो मैं दूध लूँगी। और 4 अदद इलायची और बादाम पिस्ते गार्निश के लिए जितना आप लोगों को चाहिए। अब एक पतीली के अंदर मैं दूध डालूँगी 2.5 किलो। और इसको स्लो आंच पे मैं इतना पकाऊँगी कि तकरीबन 1.5 पौने 2 किलो रह जाएगा। सारा मिल्क मैंने डाल दिया है और इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। और इसे एक बॉईल देने के बाद मैं इसे 1.5 से 2 घंटे पकाऊँगी। और 4 अदद जो इलायची है 4 अदद जो इलायची है वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसे हम पकने रख देंगे। देखें ये 1.5 से 2 घंटे बाद इतना पक गया है कि ये 1.5 पौने 2 किलो दूध होगा तकरीबन। बहुत अच्छे से ये पक गया है। चावल मैंने साथ ही भिगो दिए थे। बहुत मज़ेदार खीर बनती है, काफ़ी फरमाइश पे मैं बनाती भी हूँ। और जो राइस मैंने भिगोए थे उसे अब मैं ब्लेंडर में डालकर पीस लूँगी। अच्छा, इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसूँगी मैं, थोड़ा सा जो हल्का सा दानेदार सा पीसते हैं ना वैसे पीसेंगे इसे। इसमें बिल्कुल आधा कप में पानी डालूँगी। और अब इसे मैं पीस लूँगी। अच्छे से मैं इसे पीस लूँगी। दूध हमारा पक रहा है साथ साथ। और इसमें मैंने जो शुगर अब इसमें ऐड कर दूँगी, जो शुगर मैंने आपको 1 कप बताई थी। और बाकी मीठा आप लोग जैसे अपने हिसाब से रख सकते हैं वैसे रख लीजिएगा। हमारे यहाँ नॉर्मल खाया जाता है तो मैं नॉर्मल रखती हूँ। और मैंने जो चावल पीसे थे अब मैं स्लो स्लो ऐड करूँगी और चमचा चलाती रहूँगी। चमचा बिल्कुल रोकूँगी नहीं क्योंकि गुठलियाँ बन जाती हैं फिर। इसको साथ साथ ही खड़े होकर आपको पकाना पड़ता है कम से कम 15-20 मिनट, ताकि गुठलियाँ ना बने। देखें मैं इसको बिल्कुल ठीक से पका लूँगी। और ये जो इलायची आप लोगों को ऊपर दिख रही है ना, मैं इसे पकाने के बाद निकाल देती हूँ। तो अभी मैं इसको निकाल दूँगी थोड़ी देर में। देखिए हमारी खीर इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। चमचम चलाते रहेंगे। और साथ ही ये इलायची मैं अलग कर दूँगी क्योंकि मुंह में आती है बच्चों के तो जायका उनके मुंह का ख़राब हो जाता है, इसलिए पसंद नहीं करते तो मैं निकाल देती हूँ। देखिए अच्छे से पक गई है। इसको तकरीबन हम 20 मिनट पकाएंगे स्लो आंच पर। पहले तो खड़े होकर पकाएंगे ताकि हमारी गाढ़ी हो जाए खीर। उसके बाद इसको स्लो आंच पर बनाएंगे ताकि जितना आपको इसको थिक रखना है और जिस हिसाब से पसंद है आप लोगों को, क्योंकि ठंडी हो गई ये जम जाती है। अभी देखें बिल्कुल ठीक से हो गई है, अच्छे से पक गई है। अब मैं इसे सकोरियों में निकालूंगी थोड़ी ठंडी होने के बाद। ज़्यादा ठंडी नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा ठंडी करूँगी तो फिर ये जमेगी नहीं ठीक से। फिर ऊपर जो एक अच्छा सा जमता है वो लुक नहीं आएगा इसमें। तो थोड़ी सी जो गर्म होगी तो मैं निकाल लूँगी इसे। एक एक करके मैं इसमें सब में डाल लूँगी। खीर का खाने का जो मज़ा है वो सकोरियों में ही होता है। देखें अच्छा, चांदी के वर्क मेरे पास रखे हुए थे, मुझे याद नहीं था तो मैंने थोड़े थोड़े वो भी डाले हैं। अब मैंने जो बादाम पिस्ते इसमें काटे थे वो मैं इसे गार्निश कर दूँगी। ऊपर से डालूँगी इसमें मैं बादाम पिस्ते। और फिर इसे फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में ठंडी ठंडी आप मज़ेदार सी खीर बहुत मज़े की होती है। देखिए इसमें मैं बादाम और पिस्ते मैंने काट लिए थे
सब में मैं डाल दूँगी, कुछ सकोरियों में नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे 2 बच्चे जो हैं वो बादाम पिस्ते इसमें नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने अलग निकाल दी है। मज़ेदार सी खीर हमारी रेडी है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।